नमस्कार, ईडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम लोग जीएसटी, नीति आयोग और वित्त आयोग के बारे में देखेंगे। पहले वन लाइनर को देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे। चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। पहला है वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में कि संविधान के अनुच्छेद 280 में यानी कि 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। किसमें? संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करता है और आवश्यकता अनुसार 5 वर्ष से पहले भी कर सकता है। और गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं 5 वर्षों के लिए। आर्टिकल कौन सा है? 280 है। किसका? वित्त आयोग का। वित्त आयोग एक संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। ये सलाहकारी सब निकाय है और इसके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कौन? सरकार। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग में कुल 5 मेंबर होते हैं। एक तो अध्यक्ष होता है और उसके अलावा 4 अन्य सदस्य भी नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखेंगे, वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। वही आदमी वित्त आयोग के अध्यक्ष हो सकता है जिसको सार्वजनिक मामले में पर्याप्त अनुभव होगा, वो वित्त आयोग का अध्यक्ष होगा। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो या वित्तीय मामले का अच्छा विशेषज्ञ हो, उसको सदस्य बनाया जाएगा वित्त आयोग का। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसका निर्धारण करने का अधिकार संसद के पास है। संसद के पास ये पावर है कि उसके अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता के बारे में कानून बना सके, चेंजिंग कर सके। इसका निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगा। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच करों के वितरण में हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? करों का वितरण करना है। किसके किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कर वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को सौंपता है और और राष्ट्रपति दोनों सदन के सामने प्रस्तुत करता है। जो भी लेखा जोखा है, जो कर के वितरण का लेखा जोखा इसका जो काम है, उसके विवरण का लेखा जोखा प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के सामने सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदन के सामने प्रस्तुत करता है। केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवाद के निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। 52 से 57 तक 5 वर्ष के लिए होता है, इसलिए 52 से 57 तक ये पहला वित्त आयोग था और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। वित्त आयोग का पहला गठन हुआ था 1951 में और केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय विवादें होगा उसका निपटारा कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है और इसके अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह है। अभी वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में 16वां वित्त आयोग है और अरविंद पनघड़िया इसके अध्यक्ष है। 15वें वित्त आयोग के एन के सिंह है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह है और वर्तमान में 16वां वित्त आयोग है और इसके है अरविंद पनघड़िया इसके अध्यक्ष है। 14वें वित्त आयोग जो कि 15 से 20 तक चला था। 15वां वित्त आयोग 20 से 25 तक चला था। अभी 25 से 30 के लिए 16वां वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया है और 14वें के वाई बी रेड्डी है, 15वें के एन के सिंह है। आगे देखते हैं, 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद एन के सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कब? 2017 में। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अध्यक्ष मेन इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन थे? एन के सिंह थे 15वें के। 16वें के कौन है? अरविंद पनघड़िया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात यानी कि 2025 तक की अवधि के लिए होगी। इसका कार्यकाल जो 5 वर्षों का कार्यकाल होता है 20 से 25 होगा। अभी जो 16वां है वो 25 से 30 होगा। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 का 1, केंद्र वित्त आयोग का गठन 280 और राज्य के वित्त आयोग का गठन 243 का 1 के तहत होता है।
आगे देखते हैं नीति आयोग के बारे में। दूसरा टॉपिक अपना नीति आयोग है। नीति आयोग के बारे में देखते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया नई संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। पहले इस आयोग का नाम योजना आयोग था, जो कि पंचवर्षीय योजना बनाता था। इसको भंग करके 1 जनवरी 2015 को गठित कर दिया गया नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये गैर संवैधानिक निकाय है। कौन? नीति आयोग। नीति आयोग से पहले क्या था? योजना आयोग था, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना कर दिया गया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और ये इसको थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग को थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग योजना आयोग के तहत कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता। ये वित्तीय आवंटन नहीं करता। वित्तीय आवंटन केंद्र और राज्य के बीच में कौन करता है? ये वित्त आयोग करता है। इसका योजना बनाने का काम होता है नीति आयोग या फिर वित्त आयोग का। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण कर सके जो लोगों के हित में हो। ये काम है नीति आयोग का, न कि वित्तीय आवंटन है। आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में क्या क्या होता है? नीति आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष होते हैं, CEO होता है, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं यानी कि फुल टाइम मेंबर होते हैं, पदेन सदस्य यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, शासी परिषद होता है, तथा विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होते हैं इसमें। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। जो उस समय के पदेन प्रधानमंत्री होंगे वो पदेन अध्यक्ष भी होंगे। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिनमें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाता है। जो 5 सदस्य होते हैं, जिसको पूर्णकालिक सदस्य बोला जाता है, इसको राज्य मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है। जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं, पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री नामित करते हैं। और प्रधानमंत्री खुद क्या होते हैं? खुद पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके? नीति आयोग के। आगे देखते हैं। शासी परिषद यानी कि गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या शासक शामिल होते हैं। जो गवर्निंग काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल कहाँ पे? एक तो अध्यक्ष हो गए, एक उपाध्यक्ष हो गए, CEO हो गए, उसके अलावा पूर्णकालिक सदस्य हो गए, उसके बाद पदेन सदस्य हो गए, उसके बाद शासी परिषद जो है, इसमें कौन लोग होते हैं? इसमें होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और जो कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो उसमें या तो राज्यपाल होंगे या फिर प्रशासक होंगे, वो गवर्निंग बॉडी में शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वो वर्तमान अध्यक्ष होंगे, नरेंद्र मोदी जी होंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और CEO भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, जिसे निश्चित कार्य के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, क्योंकि बना ही था 2015 में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से हैं, इसीलिए इसके प्रथम और अभी तक के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे, तथा प्रथम CEO सिंधुश्री खुल्लर थे। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया और प्रथम CEO सिंधुश्री खुल्लर थी। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। और योजनाओं की अंतिम स्वीकृति कौन देता है? ये NDC देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये अंतिम स्वीकृति देता है। जब प्लानिंग कमीशन था तो भी उसका स्वीकृति NDC देता था। आज नीति आयोग है, उसके भी जो योजनाएं हैं उसका भी स्वीकृति, अंतिम स्वीकृति, अनुमोदन कौन देगा? NDC ही देगा। आगे बात करते हैं हम लोग GST के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो विश्व में GST सर्वप्रथम फ्रांस में लगा था। कब? 1954 में लागू हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम GST लगाने वाला देश फ्रांस है, 1954 में। भारत में GST 1 जुलाई 2017 GST दिवस इसलिए 1 जुलाई को मनाते हैं हम लोग, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से GST लागू हुआ।
जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। विश्व में सबसे पहली बार फ्रांस जरूर लगाया था, लेकिन भारत में जो जीएसटी लागू है वो कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसीलिए 1 जुलाई को हम लोग हर साल जीएसटी डे मनाते हैं। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। जीएसटी का जो बिल है वो कौन सा है? 122वीं संविधान संशोधन बिल है जो 2016 में संसद में लाया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट पड़े थे और विपक्ष में मात्र 11 वोट पड़े थे। इस तरह से इस बिल को पारित कर दिया गया 2016 में और 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास कर दिया गया। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को ही दे दी थी और जब मंजूरी दे दिया जाएगा तो वो बिल नहीं रह जाएगा, वो कानून बन जाएगा। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू कर दिया गया। जीएसटी अप्रत्यक्ष, देखिए एक्ट कौन सा है? एक्ट है 122वां, बिल है 122वां संविधान संशोधन बिल। जब संविधान संशोधन हुआ तो 101वां संविधान संशोधन था और ये क्या है? ये जीएसटी लागू हुआ 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन? जीएसटी। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति दिया था और भारत में जो जीएसटी का मॉडल है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है, न कि फ्रांस के मॉडल पे। लेकिन दुनिया में सबसे पहले जीएसटी कौन लाया था? फ्रांस लाया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन है? असीम दास गुप्ता थे। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति जो थी असीम दास गुप्ता थी, लेकिन जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति द्वारा ही दिया गया था। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे और जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम था। कब किया था? 12 अगस्त 2016 को। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार यानी कि चेस को शामिल किया गया। 17 अप्रत्यक्ष कर एवं 23 अधिभार को शामिल किया गया जीएसटी के अंदर। जीएसटी की जो संख्या होती है, जीएसटी नंबर, उसका कुल 15 डिजिट का होता है और जीएसटी के अंदर निर्धारित की गई जो दरें हैं वो 4 नहीं अब 2 प्रकार के होते हैं मात्र, और एक होता है 5 और एक होता है 18। ये 2 स्लैब है अभी के डेट में। जब स्टार्टिंग हुआ था जीएसटी, जब लागू हुआ था उसमें 4 स्लैब हुआ करता था, 5, 12, 18 और 28। अभी मात्र 2 है, 5 और 18। जीएसटी परिषद जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद जो है, जीएसटी काउंसिल, उसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है और इसकी स्थापना 12 सितंबर 2016 को कर दी गई थी और संविधान के अनुच्छेद 279 का ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। ये भी संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका संविधान में जिक्र है। 279 के ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। जीएसटी परिषद जिसका मुख्यालय दिल्ली है, अध्यक्ष उसके वित्त मंत्री होते हैं। उसमें शामिल होते हैं कुल 33 सदस्य। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य शामिल होता है। जीएसटी के 3 भाग में बांटा गया है, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब क्या है? स्टेट यानी कि राज्य सरकार लगाती है, सी फॉर सेंट्रल है यानी कि केंद्र सरकार लगाएगी, और आईजीएसटी क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शराब एवं पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में जीएसटी को बाहर रखा गया है। जीएसटी चोरी करने वाले पर 5 वर्षों के लिए कारावास का प्रावधान भी किया गया है और राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। ये रहा वन लाइनर्स। अब इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। नीति आयोग का गठन कब किया गया है? तो नीति आयोग का गठन जो किया गया है 1 जनवरी 2015 को किया गया है। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। आगे देखते हैं 4था नंबर क्वेश्चन। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? ये हुआ था फ्रांस में। और भारत में सर्वप्रथम जीएसटी लागू की गई कब? ये किया गया था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? जीएसटी डे मनाते हैं हर साल। संविधान का किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? केंद्रीय वित्त आयोग का पूछ रहा है तो केंद्रीय वित्त आयोग हो जाएगा 280। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? वित्त आयोग
किस प्रकार की संस्था है? यह संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका आर्टिकल में जिक्र है, 280 नंबर आर्टिकल इसका है। और नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी? नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था 15 अगस्त 2014 को। भारत सरकार का थिंक टैंक किसको बोला था? ये नीति आयोग को बोला जाता है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री खुद होते हैं, पदेन अध्यक्ष नीति आयोग के। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बने उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 243 का ज। 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन कौन करता है? कर का विभाजन कौन करेगा? ये करेंगे वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वित्त आयोग। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन जो किया गया है वो किया गया 1951। इसका टेन्योर कब से कब तक था? 1952 से 57। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे केसी नियोगी, 52 से 57। 15वें वित्त आयोग की मंजूरी कब मिली थी? 15वें वित्त आयोग की मंजूरी जो मिली थी वो मिली थी 22 नवंबर 2017 को। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या होता है? नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक मुद्दे पर सलाह देना। किसको? गवर्नमेंट को सलाह देना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस स्तर पर का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये कैबिनेट मंत्री के पावर के बराबर नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पावर होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? ये सुश्री सिंधुश्री खुल्लर। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ये राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर होता है? ये दोनों पे होता है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों पे होता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन.के. सिंह और 16वें के अभी वर्तमान चल रहा है उसके है अरविंद पनगड़िया। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे वाई.बी. रेड्डी। कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है, ये कौन नहीं करता है? ये नीति आयोग करता है। नीति आयोग वित्तीय आवंटन नहीं करता है, जबकि जो कि ये योजना का सुझाव देता है किसको? केंद्र सरकार को। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया? ये लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन। और जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति मंजूरी कब दिए थे? ये दिए थे 8 सितंबर 2016 को। भारत में जीएसटी को किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? ये विजय केरकर समिति के सिफारिश पर भारत में जीएसटी को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये अमिताभ बच्चन जी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य असम था। डी हो जाएगा। जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है? तो ये 17 था, 31 का हो जाएगा डी। जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो ये 15 होते हैं, बहुत सिंपल। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी 12 सितंबर 2016 को। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? तो ये किया गया है 279 का ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? वित्त मंत्री होंगे। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है दिल्ली में। और वित्त आयोग का गठन कब किया गया है? कब वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो ये 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने में भारत का क्रम कौन सा है? ये 161वां देश बना था भारत, जो कि जीएसटी को लागू किया था। जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? ये कनाडा के जीएसटी के मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।